आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा थक गए होगे, अब रहने दो, बेटा थक गए होगे। अब यहाँ पर मैं कल मैं चंडीगढ़ में था, अकेली बेटी, 2-4 लोगों को साथ लेके, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और खुश होकर सेवा कर रही है। कल तक तो मेरी तबीयत खराब रहती थी महाराज जी, आज तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा तेरे को? तेरे घर में अगर 2 मेहमान आ जाते तेरे को, अगर वो बाहर लगते हैं तो मुसीबत लगता उनके लिए काम करना। आज तेरे महाराज जी आए हैं, दिन में हजारों आदमी आ गया और तू हंस के सेवा कर रही है, तो तेरे को थकावट आज क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सेवा है और सेवा प्रसन्न होकर के की जाती है। यहां भी मैं देखूं, और जो प्रसन्न होकर के की जाए वो इतना नहीं थकाती है जितना कि बाहर समझ के करने से। मेरा हनुमान सेवक है, मेरा हनुमान सेवक है, उसने की है सेवा, और सेवा की जो शर्त है प्रसन्न होकर के करना, उसने निभाया है। जब जाता है लंका की ओर सीता की खोज के लिए, तुलसी क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है? चले हर्ष हिये धरी रघुनाथ, चले हर्ष हिये हरि रघुनाथ। हर्षित होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के ना करो, बाहर समझ के ना करो तो मत करना उसे। किसी की भी, माँ बाप की भी, गुरु की भी, संत की भी, वतन की। आज एक बच्चा कह रहा था, महाराज जी बहुत अच्छा लगता है, आप वतन बीच में जरूर ले आते हो। मैंने कहा क्या करूं, मेरे खून में बसा हुआ है। मेरे से अगर कोई पूछे कि वतन के लिए आपके क्या भाव हैं, शेर किसी और ने लिखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भावना मेरी है, मर के भी ना जाएगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। दावत से मर के भी ना जाएगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। किसी की भी सेवा का अवसर मिल रहा है, इसे बाहर समझ के करोगे तो सेवा की श्रेणी में नहीं आओगे, क्योंकि हम सेवा की चर्चा कर रहे हैं। हर्षित होकर के जा रहा है। 100 योजन का तात्पर्य जानते हैं? 1000 किलोमीटर। 100 योजन सागर को पार करना, आदमी थकेगा या नहीं थकेगा बोलो? और विद इन 24 आवर्स उसका शेड्यूल सुन लो जरा, उसने क्या क्या किया है, सागर पार किया है। लंकनी ने रोक लिया है, पहले सिंगिका से हुआ, फिर उससे हुआ, सिंगिका को मारा है, फिर वहां गया, ये हुआ, इधर देखा उधर देखा, फिर गेट के अंदर घुसने लगा तो लंकनी ने रोका, फिर वहां पर डुशुम डुशुम हुई, हरि बोल। अंदर गया है, इंतजार करते करते रात हो गई। घर घर के अंदर, लंका में कितने घर होंगे सोचिए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्र सीता की खोज के लिए एक एक घर ढूंढा है। सारी लंका में एक एक घर ढूंढा उसने। उसके बाद में विभीषण से भेंट हो गई। उसने कहा वहां पर है सीता, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में पहुंचा है और जाते ही क्या देखा, रावण नारियों के साथ आया और सीता का अपमान करने लगा, तिरस्कार करने लगा। जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उसका कोई अपमान कर रहा हो, कैसा लगेगा बोलो? पेड़ के पत्तों के पीछे दुबका हुआ हनुमान चुपचाप सुन रहा। शारीरिक थकावट तो है, अब मानसिक कितनी हो रही होगी सोचिए आप। जिससे हम प्यार करते हैं, हमारी मां को कोई ऐसे बोला, कैसा लग रहा? शारीरिक श्रम भी चल रहा है, मानसिक श्रम भी चल रहा है। उसके जाने पर, मैं ज्यादा नहीं विस्तार से सुना रहा, सीता से भेंट हुई है। फिर कहा कि अब भूख लगी है, मैं फल खा लो। जाओ बेटा, प्रभु का स्मरण करके फल खाओ। फल खाने लगा तो राक्षसों ने घेर लिया। अब लड़ाई शुरू हो गई। कितनी लंबी लड़ाई चली सोचो आप। वो आया, फिर उसको मारा, अक्षय कुमार को मारा, उनको मारा। ये कथा आप सब जान, मैं कथा सुनाता भी नहीं कभी। कितनी थकावट हुई होगी सोचिए आप। इतने राक्षसों से मुकाबला हुआ है। आप एक आदमी से अगर कुश्ती लड़नी पड़ जाए तो हरि बोल, जोर से बोलो। और इतने पर सबर नहीं आया, फिर मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र में बांध दिया, जकड़ दिया बिल्कुल। एक तो वैसे थके हुए, ऊपर से जकड़ दिया पूरा।
ले जाकर के रावण की सभा में खड़ा कर दिया है और रावण फिर उसके स्वामी के लिए अपमानजनक शब्द बोल रहा है। कितना मानसिक वेदना हो रही हो सोचिए, और कुछ कर भी नहीं पा रहा। चलो उस बात को भी छोड़ो, सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसको गालियां देते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं उसको। इतने पर भी सब्र नहीं आया, उसकी पूंछ में आग लगा दी है। हरि बोल। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर हो रहा है सारा। हरि बोल। लंका में पूंछ में आग लगा दी है, और पूंछ पर आग लगाई तो क्रम खत्म नहीं हुआ है, एक एक घर में जाकर के आग लगाना। हरि बोल। एक विभीषण की कुटिया को छोड़ करके। हालांकि मैंने जो अपना अर्थ बताया था अपनी भावना से, मैंने कहा हनुमान ने लंका में आग नहीं लगाई। मैं चैलेंज करके कहता हूं, लंका में आग फिर क्यों लगी? हनुमान तो खाली माध्यम बना है, रावण के अपने कर्मों ने आग लगाई है, हनुमान आग नहीं लगाता। अरे वो, लेकिन जो कथा तुम सुनते हो, प्रचलित कथा आप सुनते हैं, तो पूरी लंका में आग लगाई है। कितनी थकावट हो गई होगी बोलो। कूद कूद के मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, वहां से छलांग लगाई, वहां से छलांग लगा, पूरी लंका के अंदर आग लगाई। बोलो कितनी थकावट हुई होगी? हो गई होगी ना। लेकिन उसकी थकावट कितनी देर में दूर हो गई? सुनो आप। पूछ बुझाए खोए श्रम, सारी करने के बाद में समुद्र में कूदा, और समुद्र में कूदने के बाद डुबकी लगाई और पूंछ बुझी, और थकावट दूर। जितनी देर में पूंछ पानी में बुझी, इतनी देर में थकावट क्यों भाई? क्योंकि ये सेवा कर रहा है, और सेवा प्रसन्न होकर की जाती है, वो नहीं थकाती। जो भार समझ के की जाए वो थका देती है, और जो प्रसन्न होकर के सेवा की जाए वो और भी ज्यादा प्रसन्नता देने वाली होती है। इतने पर सब्र नहीं आया, पूंछ बुझाई, फिर मां के पास आया, मां मुझे कोई पहचान दे दो जिससे स्वामी समझ जाए कि मैं तुम्हारे पास होकर के आया हूं। चूड़ामणि दे दी, लेकर के फिर इतना लंबा सफर सागर को पार करना, 100 योजन का सागर, विद इन 24 आवर्स। और वो जोर से बोलो, इससे ज्यादा उदाहरण आपको क्या सुनाऊं मैं सेवा का? कितनी मेहनत का काम है, लेकिन क्यों नहीं हनुमान थका है? जब लौट रहा है तो तुलसी क्या लिखता है, सुनो आप। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, हो कीनेस राम चंद्र कर काजा। राम सिया राम, हो राम के बाद मुख प्रसन्न और तन तेज विराजा। डाइट क्या है? पूरे रास्ते में कुछ खाया हो हनुमान ने? कहीं नहीं। महाराज जी आप एक रोटी खा के इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? कुछ तो लिया करो ना, कुछ घी ले लिया करो, कुछ दूध ले लिया करो, कुछ बादाम बुदाम खा लिया करो कुछ। हरि बोल। क्या खाया उसने? इतना सब करने के बाद में अंत में जाकर के कहा है कि मात मोय लागी अति भूखा, भूख लगी, जाओ बेटा प्रभु का स्मरण करके वाटिका में जाओ ना, फल खा लो। अभी खाने लगा है तो राक्षसों ने आके घेर लिया। क्या खाया होगा उसने? बोलो। लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद मुख प्रसन्न तन तेज विराजा।
राजा कीनस राम चंद्र कर आजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीनस राम चंद्र कर आजा। मुख प्रसन्न है, जितनी प्रसन्नता पहले थी उससे कहीं ज्यादा है, और अब तो तेज है। वो वाला तेज नहीं जो आजकल वो पंजाब में होंगे ना, महाराज जी एक बार एक बाबा आया कि तेज ओदे मथे ते आई आई इन्ना तेज लिशकारे मारदा पिया मत्था। हरी मैंने कहा बाबा जी करते की? बोले इतनी कसरत करते थे, क्या पता पाइया पाइया क्यों होते उन्होंने दे शरीर ते मालिश लग जाता से। अरे अरे कटो कट सवेरे 1 किलो दुध दे नाल 1 पाइया बादाम खांदे इन्ना क्यों पाके। अरे दोपहरी 2-2 किलो फल ते देखो बड़े महान। बड़ा मत्था चमक। मैंने कहा माता जी ये काजू बादाम का या दंड बैठक का तेज है या तपस्या का तेज, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। तपस्या का तेज क्या होता है तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे आदमी को चाहे उसका मत्था चमके न चमके पर तुम्हारे रोंगटे न खड़े हो जाए तुम देख सके, उसके वाइब्रेशंस ऐसे निकले। इतना करने के बाद कोई डाइट नहीं है और इतनी मेहनत, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। क्यों? क्योंकि कीनस राम इससे सेवा की है। सेवा बता देती है आदमी के चेहरे को देख करके इसने सेवा की है। समझदार आदमी देख के समझ लेगा इसने सेवा की है या नाटक किया है। अरे बोलो जोर से बोलो। प्रसन्न होकर के करना। एक बात बताओ, आप एक दिन नहीं सोते आपकी क्या हालत हो जाएगी? बोलो बोलो, सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलो। अरे बोल 5-7 दिन अगर मजबूरी में या प्यार के कारण किसी के बीमार पड़ने पर सारी सारी रात जगना पड़ा, उसके बाद क्या करे जी, बस 5 दिन हो गए, अब तो ऐसे बस अब तो मन कर यहीं पे चक्कर आ जाएंगे, अब तो हम तो गिर पड़े। मेरा लक्ष्मण श्री राम की सेवा कर रहा है, 14 वर्ष तक आंख झपक करके उसने नहीं देखा है। क्या हालत हुई? श्री राम और सीता विश्राम करते हैं और ये वीरासन लगा करके धनुष बाण लेकर के बैठा रहता है सारी रात। दिन भर मेहनत करता है, चलता है, सेवा करता है और रात को पहरा करता है। पढ़ करके देखिए रामायण में 14 वर्ष तक जिसने पलक झपक करके नहीं देखा है। हरिचैतन्य ने तो बहुत पलके भी झपकी होगी, कितनी बार, आधा घंटा मिला होगा, 1 घंटा मिला होगा। मेरे लक्ष्मण को देखो, 14 वर्ष तक पलक झपक करके नहीं देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि वो जो कर रहा है प्रसन्न होकर के कर रहा है, उसे भार समझ करके नहीं कर रहा है। आपको प्रसन्नता मिलेगी जब आप उस सेवा को खुश होकर के करोगे। थकावट शरीर है, थकेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि भार समझ के करने को। अरे मैं यहां देख रहा था, अकेले भाग रहे, इधर भाग उधर भाग उधर। मैं तो देख के मैंने कहा बेटी आराम कर ले। बेटे से कहा, उसके पति से, मैंने कहा बेटा तू आराम कर, शर्मा जी अब थोड़ा बहुत हो गया यार, मेरे को देख देख करके थकावट हो जा रही है, तुम्हारी क्या हालत हो रही है? नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, ये अब किसी और को कर लेते ना, ये भी मैं करूं, ये किसी और को, ये भी मैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है सामने। दावे से कह रहा हूं, जो प्रसन्न होकर के की जाएगी सेवा, वो उतना नहीं थकाएगी जितना कि सेवा को भार समझ के, इसे खुश होकर के करो ही मत। इससे क्या करें जी, बस अब ये तो बस क्या करें, अब ये तो दूसरे भाई के पास जाने का नाम ही नहीं ले रहे हमारे मम्मी पापा, तो ये सारी मुसीबत हमारे गले में। अरे
ये मैं हंसने की बात नहीं, ये शर्म आती है। ऐसे शब्द देखे हैं इस समाज के अंदर। आज तो मैं खुद कहता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए अब, लेकिन किसी जमाने में आप जानते हैं कि 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बच्चे होते थे। उन 9-9, 10-10, 11-11 बच्चों को एक बाप पाल लेता था, लेकिन वो 11-12 बच्चे मिलकर के एक बाप को नहीं पाल पाते। कमाल। बुढ़ापे वो अकेला पाल लेता। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भार लगता है। वो माता पिता जिन्होंने 9-10 महीने हमारा भार अपने पेट में उठाया है, जन्म देने के बाद में गोदी में भार उठाया, लेते हैं तो सीने पर हमारा भार उठाया, घुमाने लगे तो कंधे पर भार उठाया। कितने बड़े हम बनते थे, लेकिन घर में आए, पापा घोड़ी बन जाओ, घोड़ी बन गए, पीठ पर भार उठाया। जीवन भर जिनके लालन पोषण का कदम कदम पर भार उठाया, आज अगर वो हमें भार लगते हैं अपने माता पिता, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें वो भार लगने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्यों नहीं कर रहे हो सेवा? क्योंकि तुम्हें भार लगने लगे। अगर तुम खुश होकर करते, मैं दावे से कह रहा हूं, तुम सौभाग्यशाली मानते अपने आप को, और खुश होकर के सौभाग्यशाली मानते हुए सेवा का जो अवसर मिला था करते, मैं दावे से कह रहा हूं, जीवन में तुमको कितनी खुशियां मिलती, और परम सौभाग्यशाली ना बन जाते तो मुश्किल। ये बड़ों की सेवा को आप ऐसी मत समझना कर। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं और अभिमान के लिए नहीं, कान पकड़ करके हाथ, दोनों हाथों से क्षमा चाहते हुए कहूं, अगर कहीं भी जरा सी भी आत्म प्रशंसा की बू आए या अहंकार की बू आए, मेरा जीवन छुपा हुआ नहीं है। जन्मभूमि में भी लोग जाते हैं, लेकिन अब सारा विश्व तो मेरा घर है, लेकिन जिसे आप अलग से घर कहते हैं, वो मेरा कोई घर नहीं है। उस घर के सदस्य आप भी हैं और सारा विश्व है, अलग से कोई परिवार नहीं है। जो पूर्व इस शरीर के संबंधी रहे होंगे, वो भी उसी तरह से दर्शन करने आते हैं जैसे आप आते हैं। बचपन में यही सीखा था कि जितनी सेवा हो सके करो। रात को जब तक और सेवाओं के अलावा भी, ये भी जब तक मैं सेवा नहीं कर लेता था, ये सेवा भी, चरण दबाने की सेवा भी, तो मैं सोता नहीं था। माता पिता की भी, और घर में एक 100 वर्ष की बुजुर्ग थी, उनकी भी। एक दिन में माता पिता के चरण दबा लिए, ये सच्ची घटना है। उन बुजुर्ग के चरण दबा रहा था, उनको नींद आ गई, दबाते दबाते। जब वो कहती थी बेटा अब बंद करो, तब कर देता था। आज वो कह ही नहीं पाई तो मैं दबाता रहा। अचानक वो उठी तो क्या देखती, 2:30 बज गए। बेटा तू अभी तक सोया नहीं? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। कह रही बेटा आज वहां हम लोग गए थे तो सारे तेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मेरा एक चीज का मजाक उड़ा था बचपन में, जो मिलता था मैं उसके पैर छू लेता था। तो परिवार के लोग कई बार कह दिया करते थे मूर्खता के कारण, मैं आज उसे मूर्खता कहूंगा। तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी हैसियत के लोग हैं ये। फार्म से मजदूर आए, उनके भी चरण छू लिए। घर में कपड़े धोने वाली आई, उसके चरण छू लिए। बर्तन भांडे करने वाली आई, उसके भी चरण छू लिए। जो भी आता था उसके पैर छू लिए, जो भी मिल जाए, एक आदत थी मेरी। तो सारे मजाक उड़ाते थे, जिसके देखो पैर, बराबर का देख रहे, हैसियत देख रहे, मजदूरों तक के चरण छू लेता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? टोक देते थे मेरे को, हंसते भी थे कई बार। देखना अब वो आगे ना, अब देख इसके भी पैर छूटे गए। वो बुजुर्ग रोते हुए कहती है 100 वर्ष की, कि बेटा आज दिन में तेरा सब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मेरे दिल से आवाज निकल रही, तू ये काम छोड़ना मत बेटा, ये कभी मत छोड़ना। और आप देखते हैं अभी तक मेरे को मन करता है कि मैं ऐसे कर दूं तुम्हारे करने से पहले। अरे बोल, ये काम छोड़ना मत तू। आज मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि जैसे तू सबके चरण छूता है, वो दिन आएगा एक दिन सारी दुनिया तेरे पैर छूएगी। बुजुर्गों की दुआओं में क्या है, ये मैंने अनुभव किया है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, उनकी दुआएं लेकर के क्या मिलता है, मैंने अनुभव किया है। मैं को पढ़े हुए किस्से नहीं सुना रहा हूं आपको, सुने हुए किस्से नहीं, आप बीते किस्से सुना रहा हूं आपको। ये पढ़े हुए और सुने हुए हो सकता कहीं झूठ हो जाए, इसलिए मेरे को कहना पड़ता है ये सच्ची घटना है, क्योंकि मैं चैलेंज करके सच्ची उसी को कह सकता हूं जो मेरे साथ बीती हुई। बाकी में कहीं ना कहीं झूठ कपूट हो सकता है, नहीं है गलत। अरे बोल,
किसने कैसे लिख दिया है, क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा, गॉड नोज। इनकी सेवा करना, खुश होकर करना। तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और याद रखना, जो तुम सेवा कर रहे हो उन पर एहसान मत जताना। और क्या चाहते हो, इतना कर दिया ना तुमको, हमने तो नहीं तो कोई करता भी ना, तो हम थे। तू ना होता तो क्या ना होता। हमारा ये अहंकार ही हमें मार जाता है। शिवाजी ने बड़ा स्वागत किया, गुरु समर्थ रामदास जब पधारे, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया गुरु महाराज का। और शिवाजी का भी एहसान हमारा राष्ट्र भी भुला नहीं सकता, जो धर्म और संस्कृति के लिए किया गया। एक महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की शान है। बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, लेकिन गुरु इन स्वागत सत्कार से इतना खुश नहीं होता कि शोभा यात्रा निकाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हरि बोल। क्या निकालेंगे हम, लाखों की भीड़ में निकलती है शोभा यात्रा, क्या निकालो। महाराज जी तो प्यार देखेंगे तुम्हारा, तुम ला करके जमीन पर भी बिठा देना, शायद उससे ज्यादा खुश होंगे। और खाली अगर दिखावे के लिए तुमने कितना भी कर लिया, महाराज जी खुश होने वाले नहीं, और लोग खुश होंगे, मैं नहीं होगा। क्या करोगे, जितना समय उसमें लगाना है, इससे कुछ सीखो। मैं तो मना करता हूं लोगों से, ये शोभा यात्रा है, बहुत शोभा है, बहुत शोभा है। अपना महत्व है, कोई इसके पक्ष में तर्क दे, विपक्ष में, मुझे इनसे क्या लेना। मेरी अपनी, किसने कैसे लिख दिया है, क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा, गॉड नोज। इनकी सेवा करना, खुश होकर करना। तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और याद रखना, जो तुम सेवा कर रहे हो उन पर एहसान मत जताना। और क्या चाहते हो, इतना कर दिया ना तुमको, हमने तो नहीं तो कोई करता भी ना, ये तो हम थे। तू ना होता तो क्या ना होता। हमारा ये अहंकार ही हमें मार जाता है। शिवाजी ने बड़ा स्वागत किया, गुरु समर्थ रामदास जब पधारे, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया गुरु महाराज का। और शिवाजी का भी एहसान हमारा राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता, जो धर्म और संस्कृति के लिए किया गया। एक महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की शान है। बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, लेकिन गुरु इन स्वागत सत्कार से इतना खुश नहीं होता कि शोभा यात्रा निकाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हरि बोल। क्या निकालेंगे हम, लाखों की भीड़ में भी निकलती है शोभा यात्रा, क्या निकालो। महाराज जी तो प्यार देखेंगे तुम्हारा, तुम ला करके जमीन पर भी बिठा देना, शायद उससे ज्यादा खुश होंगे। और खाली अगर दिखावे के लिए तुमने कितना भी कर लिया, महाराज जी खुश होने वाले नहीं, और लोग खुश होंगे, मैं नहीं होगा। क्या करोगे, जितना समय उसमें लगाना है, इससे कुछ सीखो। मैं तो मना करता हूं लोगों से, ये शोभा यात्रा है, बहुत शोभा है, बहुत शोभा है। अरे अपना महत्व है, कोई इसके पक्ष में तर्क दे, विपक्ष में, मुझे इनसे क्या लेना। मेरी अपनी भावना जो है वो बता रहा हूं। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, संस्कृति है, ठीक है, आप कर रहे हो अपनी भावना से, उसमें भी कोई तर्क नहीं है, आप अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूं, दोनों अपनी जगह ठीक है। अरे ला करके सिंहासन पर बिठाया, शिवाजी चरणों में बैठ गए। गुरु का असली कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा जीवन कहां चल रहा है ये जाने वो, और तुम्हें तुम्हारे जीवन की वास्तविकता से अवगत कराए, ये गुरु का उत्तरदायित्व बनता है। कहो शिवाजी कैसा चल रहा है? हाँ, आपका सेवक हूं ना, कितने किले बनवा रहा हूं, कितने महल बनवा रहा हूं महाराज, आपकी कृपा से कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, कितनों के घरों के चूल्हे आज इसलिए बन चल रहे हैं क्योंकि शिवाजी ने उनको धंधा दे रखा है, मजदूरी दे रखी है। हरि बोल। अहंकार रखा है, जोर से बोलो, अहंकार, और अहंकार तो पतन कर देगा। जीवन में किसी को अधिकार नहीं है किसी के दोष देखने का, 3 लोगों को अधिकार है। संत भी दोष देखने का अधिकारी नहीं है, अगर देखेगा तो अंत में उसे कहना पड़ेगा हार के, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। संत को तो भौरे और मधुमक्खी की तरह बनना सिखाया है कि जहां से मिले अच्छा ही ले लो, बुराई को छोड़ दो, तुमने क्या करना है।
हंस की तरह बनो कि दूध में से पानी पानी अलग कर दो, जो माल है वो ले लो। हरि बोल। संत की परिभाषा में तो यही आता है। संत को भी किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं। 3 लोगों को अधिकार है खाली, अपवाद स्वरूप, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर सिद्धांत के साथ 3 लोगों को अधिकार है। डॉक्टर को शरीर के दोष देखने का अधिकार है, शरीर की अच्छाई देखने का अधिकार उसे नहीं। तेरी नाक बड़ी सुंदर है, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरे हाथ बड़े कोमल हैं, उठ जाओ वहां से, भेड़िया है, वो डॉक्टर नहीं है। उस अंग को भी नहीं, उस अंग में जो दोष है उसे देखने का अधिकार किसको है? जोर से बोलो, डॉक्टर को है। डॉक्टर को अधिकार है तुम्हारे शरीर के दोष देखने का। दूसरा, मंत्री को, सचिव को दोष है राज्य व्यवस्था की कमियां देखने का। अगर कमियां ना देखी, लोगों में विद्रोह आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी और राज्य सत्ता कब पलट जाए कोई नहीं जानता है। क्या कमियां हैं राज्य में, हमारी राज्य व्यवस्था में, हमारे शासन में क्या कमियां हैं, ये मंत्रियों और सचिवों को अधिकार था उन कमियों को देखने का और उन्हें दूर करने का। तीसरा अधिकार था गुरु का, जो शिष्य की कमियां देखे, इसलिए नहीं कि कमियां देखनी है, इसलिए कि इसकी ये कमियां भी दूर हो जाएं तो इसका जीवन और भी अच्छा बन जाएगा, ये और सुखी हो जाएगा। ये तबला कितना अच्छा बजा रहा है, हर कोई वाह 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 करेगा, लेकिन इसका उस्ताद नहीं, उसकी निगाह इस पर नहीं होगा ये कितना अच्छा बजा रहा है, उसकी निगाह होगी गलत कहां हुआ, देख यार तूने यहां गलत करा, किसी को नहीं पता चला, इसके उस्ताद को पता चलेगा। वो कमी देखेगा, क्यों? इसलिए नहीं कि वो इससे जलता है, इसलिए देखेगा कि काश ये कमी और दूर हो जाए तो जितनी वाह वाह आज हो रही है उससे ज्यादा वाह वाह हो जाए। ये गिटार बड़ा अच्छा है, ये तुम कह सकते हो, इसका उस्ताद नहीं। वो देखेगा कमी कहां है इसमें, इसको और सुधार दूं तो ये और प्रकांड बन सकता है, प्रवीण बन सकता है उसका। गुरु को अपने शिष्य की कमियां देखने का अधिकार है। अहंकार आ गया है। अच्छा, तो शिवाजी तुमने सबके लिए इतना करा, कितनों को रोजगार दे रखा है, कितनों के चूल्हे जलवा, कितने लोग भूखे मर जाते अगर तुम ना होते तो। अरे तो अपने गुरु के लिए कुछ कर सकते हो। अरे गुरुदेव आप एक इशारा करो, गर्दन काट के चरणों में झुका दूंगा, डाल दूंगा, गर्दन काट के डाल दूंगा। अरे गुरु महाराज आप क्या बात कर रहे हो, अरे आप आज्ञा तो करके देखिए। अच्छा, और शिवाजी थे भी बहुत आज्ञाकारी गुरुदेव के। आप इस घटना को शिवाजी की बुराई मत समझिएगा, शिवाजी के जीवन का सौभाग्य मानिए कि उनको ऐसे गुरु मिले। उन्होंने कहा 4 मजदूरों को मिला, अपने गुरु महाराज के लिए बुला सकते हैं, बस लो, इधर आओ, इधर आओ, नहीं इनसे कहो घन और हथौड़े लेकर के, घन और हथौड़े लेकर के। ये ऐतिहासिक घटना है। घन और हथौड़े लेकर के 4 मजदूर आए, सामने एक चट्टान पड़ी थी। शिवाजी को उनके गुरु महाराज कहने लगे, समर्थ रामदास इस पर चोट करवाओ, निशान लगवा के इसके 2 टुकड़े करवाओ। क्या हमारा? अरे कहा ना करवाओ। निशान लगाया गया, हमारी घन और हथौड़े की चोटें, जरा देर नहीं हुई 2 टुकड़े हो गई चट्टान। जब 2 टुकड़े हुई तो क्या देखते हैं, बीच में एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है और जिंदा मेढक पानी पी रहा है। शिवाजी के गुरु कहते हैं, बता इस कठोर चट्टान में इसको पानी देने वाला तू है या कोई और है? मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ना होता तो ये ना होता। अरे मूर्ख, उसने सबका इंतजाम कर रखा है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सुतोहु को दे। किसको नहीं दे रहा है? तुम अपने घर में जानवरों की पूर्ति कर सकते हो, उनके लिए चारा ले आओ। कितने हैं आपके जानवर? कईयों में हैं, कईयों में नहीं है। कितने हैं? गाय है, भैंस है, चलो पाल रखा है आपने उनकी सेवा। और सेवा मैं सेवा नहीं कहूंगा, क्योंकि निचोड़ने के बाद बाजार में डंडे और गंदगी खाने के लिए छोड़ देते। अरे शर्म आनी चाहिए। ये सेवा है या क्या है, खुद सोच लेना। और जिस देश में श्री राम, श्री कृष्ण जैसों ने भी गौ की महिता को प्रतिष्ठापित किया, उस राष्ट्र में आज भी गाय करती हो, कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो आप अपने 2 जानवरों के लिए व्यवस्था कर सकते हो। जंगल में रहने वाले जानवरों का इंतजाम कौन करता है? बोलो ना, जोर से बोलो। आकाश में विचरण करने वाले जीवों का, समुद्र में रहने वाले जीवों का कौन करता है?
उसने सबकी व्यवस्था की। तुम खाली अहंकार करते हो, हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। जो सेवा तुम कर रहे हो उसमें कहीं भी अगर अहंकार आ गया या तुमने जरा भी कह दिया कि हमने ये करा, एहसान जताने की कोशिश की, तो सेवा की श्रेणी से बाहर हो जाओगे। मैं दावे से कह रहा हूं, फिर सेवा की श्रेणी में नहीं करोगे। अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो जिसकी तुम्हें सेवा का मौका मिला है उनसे कहो बड़ी कृपा है आपकी जो आप हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। उनका एहसान मानना याद रखना, अपने उन माता पिता का एहसान मानना अगर उनकी सेवा करने का मौका तुम्हें मिल रहा है। संत की सेवा का मौका मिल रहा है तो संत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये आपकी बड़ी कृपा है हमको, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये सेवा आपने हमको दी है। आजकल के संतों की तरह नहीं, अच्छा ठीक है फिर ऐसा करो रसीद कटवा दो, बिल्कुल नहीं। सेवा जिसे कह सको, जिससे सेवा कहा जा सके, हरि बोल। अब इसकी चर्चा फिर मैं करूंगा, आज तो खाली जितनी चर्चा है उतनी करता हूं। एहसान मानना उनके कि आपकी सेवा का अवसर हमें मिला, ये आपका एहसान है हमारे। गुरु की सेवा का अवसर मिले उनका एहसान मानना, एहसान जताना मत कभी। यह हनुमान की विशेषता है जो कहे कि हे स्वामी मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकता, आपने सेवा के लायक मुझे समझा। हनुमान को कहना चाहिए आप हनुमान बनो, सेवक बनो, और कितना भी सेवा का अवसर मिले तो ये कहना ना सो सब आपकी प्रभुता है, मेरा कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये मेरा कोई इसमें विशेष मेरी वो नहीं है योग्यता, या मेरी प्रभुता नहीं है, या मेरा कोई एहसान नहीं है जो मैंने आपकी सेवा की है। ये श्री राम की विशेषता है जो हनुमान से कहें कि हे हनुमान मैं तेरा ऋण कभी चुका नहीं सकता हूं, तेरा कर्जा कभी चुका नहीं, मैं हमेशा तेरे कर्जदार हो गया हूं। तुम्हारी कोई इतनी सी सेवा करे तुम उसके एहसान को मत भूलो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरे राम ने भूलते हैं, वहां पर कहते हैं सुन कपि तो ही पूर्ण में नहीं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही ना सकत मन मोरा। मैं तो तेरा बदला भी नहीं चुका सकता तेरी सेवा का कभी, कर्जदार हो गया हूं तेरा। जामवंत बोले प्रभु कर्जदार हो गया, आपका एहसान इस पर है, इसका कोई एहसान नहीं जो आपकी सेवा कर रहा है। कितने सेना में बंदर है मालूम है? पदम 18 जूता बंदर, 18 पदम तो सेनापति थे सेना में। 18 पदम, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे चलो पदम तक पहुंच जाओगे। कितनी सेना होगी बोलो? 18 पदम तो सेनापति है, तो सेना कितनी होगी? और नाथ कटकमा सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रणमाही। अरे ओ रावण, उस सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो तेरे को जीत ना सकता हो। ये रामायण के शब्द है। श्री राम चाहे तो राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राही बना दे। वो पता नहीं कितने हनुमान तैयार कर सकते हैं, जिस पर हाथ रखें वही हनुमान बनकर के सेवा करने लायक बन सकता है। उसको हनुमान की सेवा की क्या आवश्यकता है? ये हनुमान का ऐसा नहीं है कि वो सेवा कर रहा है, ये राम की कृपा है जो हनुमान से सेवा करवा रहे हैं। अरे बोल, जोर से बोलो ना। ये राम की विशेषता हो सकती है कि वो सेवा करने के बाद इतनी सी की सेवा को भी बहुत बखाने। अरे हनुमान देखो, वहां भी कह रहे हैं कि मैं तेरा उपकार कभी चढ़ा। तो जामवंत ने कहा प्रभु पहले तो इसने आप पर कोई कर्जा नहीं चढ़ाया, और अगर आप कर्जा समझते हैं तो कर्जा रखना अच्छी बात नहीं है, कर्जा चुका देना चाहिए। बोले मैं कभी चुकाने नहीं चाहता। अरे बोल, जो कर्जा ना चुकाना चाहे उसे क्या कहोगे बोलो? अरे बोल, ईमानदार या बेईमान? जोर से बोलो ना। अरे डर का है, बोलो ना जोर से। बेईमान, जो कर्जा ना चुकाना चाहे। पर मेरे राम तो बेईमान नहीं हो सकते हैं, बोलो। वो कहते हैं मैं इसका कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता। स्वामी क्या कह रहे हैं आप? कर्जा नहीं चुकाना चाहते? अगर कर्जा समझते हो तो कर्जा तो चुका देना चाहिए। बोले मैं इसलिए नहीं चुकाना चाहता, मेरी इसने सेवा तब की, मेरे पर उपकार तब किया जब मैं संकट में था, मुसीबत में था। बदला तब चुक सकता है, कर्जा तब चुक सकता है जब ये मुसीबत में आए और मैं इसकी सेवा करूं। इस पर कभी मुसीबत आए मैं तो ये नहीं चाहता हूं इसमें बना रहे कर्जा। इस पर कभी मुसीबत आए मैं तो ये चाहता ही नहीं हूं ना। बदला कब चुकेगा बोलो? इसने संकट में मेरी सहायता की और मैं इसकी संकट में सहायता करूं। इस पर संकट ही ना चाहे मैं तो ये चाहता हूं। इस पर कभी संकट ही ना आए
कितना एहसान मानते हैं, एहसान फरामोश बनना नहीं सिखा रहे हैं श्री राम। और यहीं पर नहीं लंका में प्रशंसा कर रहे हो, अयोध्या में पहुंचे सबका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। जब हनुमान का नंबर आया तो हनुमान का परिचय औरों से नहीं, जो अपना सबसे प्रिय है उस भरत से परिचय करा रहे हैं। एक जैसे हैं ना दोनों, तो उनका परिचय करा रहे हैं। भरत भैया इधर आओ, इससे मिलो, ये हनुमान है। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। 100 योजन मर्याद सिंधु की, लांग गयो क्षण माही। हे भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। पूरा नहीं सुना रहा, समय भी कम है। हे भरत भैया, इसका कर्जा मैं कभी चुका नहीं सकता हूं और चुकाना भी नहीं चाहता हूं। सागर पार करा इसने, सीता की खोज करके लाया, लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी लेके आया, हमें दोनों भाइयों को रावण उठा के ले गया तो पाताल लोक से यही निकाल के लाया बचा के, पता नहीं हमारा क्या हुआ। अरे वो कहे तो कहे, पर तुम एहसान मत जताना कभी। अगर तुमने एहसान जता दिया कि हमने सेवा की है, तो तुम सेवा की श्रेणी में कभी मानने लायक नहीं। उनका एहसान मानना। और वैसे भी उन्हें क्या सेवा, खासतौर से इस क्षेत्र में संतों को, गुरुओं को, प्रभु को तुम्हारी किस सेवा की आवश्यकता है? बोलो है? बोलो ना, है कोई? तुम नहीं होगे तो उनकी सेवा करने वाला नहीं होगा। जोर से बोलो ना। पता नहीं कितने तैयार आंखें बिछाए बैठे रहते हैं कि सेवा का अवसर मिले, सेवा। तो तुम एहसान जता रहे हो क्या उनके ऊपर सेवा करो? हरि बोल, जोर से बोलो ना। गुरु नानक देव जी महाराज जंगल में आए, पता लगा तो जिनकी श्रद्धा थी सारे भाग दिए वहां से। दर्शन करके आते हैं, गुरु महाराज के दर्शन करके आते हैं। तो एक माता घर में 1 गिलास दूध था खाली, उस 1 गिलास दूध को लेके चल दी। हरि बोल। 1 गिलास दूध को लेकर के गई, गुरु महाराज मैं किसी लायक नहीं हूं, पर मेरा ये 1 गिलास दूध आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु महाराज दूध पीते ही नहीं थे, तो लेकिन उसका प्यार देखा, पी गए। अब पी गए, वो घर में आई, घर वाला आ गया था, उन्होंने कहा कहां से आई है तू? तो गुरु महाराज आए, और बापियों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा। बापियों ने तो नाश कर दिया है, हट्टे कट्टे मुस्टंडे, ना कमाते ना खाते, हमारे घर की औरतों को बेवकूफ बनाते। मैं पूछता हूं उससे जाके, क्या दे के आई है? बोल जी, मैं क्या दे सकती हूँ? नहीं, कुछ तो जरूर ले गई होगी जी, बस 1 गिलास दूध था घर में। अच्छा, वो बच्चों के लिए आया था, तेरे पापे के लिए आया था? हरि बोल, जोर से बोलो। इसे ध्यान से सुनना, खाली हंसना मत इसमें। ये महापुरुषों की चरित्र की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बड़ा गुस्से में तमतमाता हुआ गया, हत्ते कट्टे मुस्टंडे बाबा जी। अब जो सेवक बैठे उनको बड़ा गुस्सा है। गुरु महाराज कहते ना बेटा ना, बोलने दो इसको, बोलने दो। संत कैसे सहन करते हैं देखो। बोलो बेटा बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं, ना कमाना ना दमाना ना मेहनत करनी, अब खाली मुस्टंडे हुए हमारी घर की औरतों को बेवकूफ बना रखा है। बच्चों का पेट काट के दूध पिला के तुमको पिला के तुम्हें शर्म नहीं आती है? उनसे कह नहीं सकते जाओ अपने बच्चों को पिलाओ, हमें क्या करना है दूध? पुत्र बैठो, बैठ नहीं बैठूंगा। पुत्र गर्मी में चल के आया है, थक गया होगा, पहले पानी तो पी ले कम से कम। मैं तेरी बात का जवाब दे दूंगा बेटा। संत फिर बड़े प्यार से कह रहे, मैं दे दूंगा जवाब बेटा, बैठ। नहीं, प्यास तो मेरे को लगी है, पर जवाब दो बेटा। पानी तो यहां है नहीं, रस्सी और बाल्टी पड़ी है बेटा, जाओ वो सामने कुआं है, वहां से ना पानी ले आओ बेटा, तुम भी पियो बेटा, फिर औरों को भी पिलाओ। देखो वाणी के सामर्थ्य थोड़ा थोड़ा डाउन होता गया बोलने पे। ठीक है, पर जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं सिखाते हो हमारी औरतों को? ले आई बच्चों का पेट काट के 1 गिलास दूध तुम्हारे मस्टर्ड पी के उसको, बेटा पानी पी के शांत हो लो भाई, मैं जवाब दूंगा तुमको। कहते हैं वो गया, उसने बाल्टी डाली, पर निकाला तो पानी नहीं था उसमें, तो दूध निकल रहा। ये जादूगर होगा बाबा जी, जादूगर होगा ना। फैलाया, फिर द्वारा डाला अंदर,
फिर निकाला तो दूध निकल रहा है, फिर निकाला तो दूध निकल रहा है। इस कुएं में जादू कर रखा हुआ, वो सामने दूर जो कुआं उस पे चलता हूँ, वहां से निकाला तो वहां भी दूध निकल रहा है। तीसरे कुएं में, सुबह से शाम हो गई, जिस कुएं पे जाता है निकालता है तो पानी नहीं, वहां से तो दूध ही दूध निकल रहा है। बड़ा गुस्से में तमतमाया हुआ, ला के बाल्टी रस्सी तो फेंकी। जवाब दो मेरे को, बेटा पानी पिया? पानी खाक पीता? किसी कुएं में पानी नहीं है। क्यों? पानी क्यों नहीं? कुएं में तो पानी होता है। भले पता नहीं क्या बात है, हर कुएं में दूध ही दूध है। तो तेरे को जवाब नहीं मिला। जो जहां बैठेगा वहां हर कुएं में से दूध निकल सकता है। तेरे एक गिलास दूध की हमें क्या आवश्यकता है? सोच लो। तेरे एक गिलास दूध को हमने स्वीकार किया तेरे प्यार और भावना से। इसका तात्पर्य तेरा एहसान हमारे ऊपर नहीं है, तो एहसान नहीं कर रहा है। संत तो जहां हाथ लगाएगा मिट्टी में भी सोना हो जाएगा। उनको क्या चाहिए तुम्हारी सेवाओं की? जो सेवा सेवा कह करके, दान दान कह करके तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे घरों को, जरूरतमंद घरों को, आज महंगाई के युग में पता नहीं आप लोग अपने गुजारे कैसे करते हो, तुम्हें लूटने खसूटने की कोशिश करते हैं। मैं तो उन्हें संत गुरु मानने को तैयार नहीं हूं। क्या आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है? अब हरि चैतन्य से पूछे, आवश्यकताओं को कोई अंत नहीं है। जितनी बढ़ा लो बढ़ जाएंगी, जितनी बढ़ा लो क्या है? शरीर ढकना है, ठीक है भाई, और वो भी इतना होता है कि लाख बंदा भी आ जाए तो उसके लायक भी हो जाता है। एक रोटी खानी है, लाख बंदा भी भंडारे में आ जाए तो कमी नहीं होगी। हरि बोल, उसकी कृपा से। सेवा का मौका अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम एहसान मानना। ए वतन, हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तेरे से एक ही प्रार्थना है, जो तूने कृपा की है अपने लिए कुर्बान होने की, बार बार जन्म देना, और ए भारत माता तेरे काम हम आ सके, तेरे से ये मांगने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी, बेटे तो आपके 4 हैं, पर आपके पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है। आप तो कोई 36 बार हाथ पे, आपको हथेलियों पर रखने को तैयार, पलकों पे बिठाने को तैयार हो जाए, लेकिन आपने मेरी सेवा स्वीकार की है, कि आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपने इस लायक मुझे समझा है। हरि बोल। सेवा का अवसर जो दे उसका एहसान मानना, उस पर एहसान जताने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम्हारी अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसके उपकार को कभी भूलना मत, बार बार बताना। सेवा करने की कोशिश करना, सेवा कराने की कोशिश मत करना कभी। बच्चों से कहूंगा बुजुर्गों की सेवा करना, और बुजुर्गों को कहूंगा सेवा कराने का भाव मत रखना, करने का भाव रखना। कल मैंने आपसे कहा ना, हमारी तो बहू ऐसी आ गई थी, अब तो उठने भी नहीं देती। हमारे तो बच्चे हमें गिलास पानी तक नहीं उठाने देते, हमें तो बिल्कुल हिलने तक नहीं देते। तो खुश होने की जरूरत नहीं है। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो सेवा कर रहे हैं, पर तू अच्छी नहीं है, तू अच्छा नहीं है। जंग लग जाएगा शरीर में, बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो बिल्कुल इस शरीर को चलता रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्गों भी सुन लेना। आप बच्चों से कह रहा हूं कि सेवा करना, पर तुमसे कह रहा हूं सेवा कराने का भाव मत रखना, करने का भाव रखना। तुम्हारे महाराज जी अभी तक यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे समाज सुधारक का पट्टा कभी मत देना। समाज सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहने के बाद, लोगों के रात दिन इतनी भागदौड़ करने के बाद भी मुझे अभी लगता है कि मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु का और समाज का। और तुम बेकार में अपने आप को सेवक समझते रहो तो मूर्खतापूर्ण अभिमान है तुम्हारा, कुछ भी नहीं होता। हरि बोल। अगर तुम्हारे हाथ से कभी सेवा छिने तो सोचना हमारी जान निकल रही है। ये सेवा का मौका हमें मिला था, हमारे हाथ से जा रहा है, सोचना जान निकल रही है तुम्हारी। कोई भी सेवा क्यों ना हो, अगर तुम्हें वो मौका फिर न मिले तो तुम्हें लगना चाहिए कि हमारा कुछ छूट रहा है, ये सेवा हमसे क्यों छिन रही है। होली का दिन था। हरि बोल। राम बन जाही तुम रही भाग, राम बन जाही तुम रही भाग, राम बन जाही। ताप हेतु कछु दूसर नाही, ताप हेतु कछु। लक्ष्मण, ये तूने क्या सुना दी खबर? हाय, कितना किस्मत वाला है तू। हरि बोल। कितना किस्मत वाला है, राम वन में जा रहे हैं और तू साथ जाना चाहता है। अरे लक्ष्मण, तेरी किस्मत खुल गई, भाग खुल गए तेरे। तुम रही भाग,
राम बन जाई तुमरे ही भाग। ये तो तेरे भाग्य से बन को जा रहे हैं। यार है कि पता नहीं तू राम की सेवा करता ना करता, कितनी करता कौन जाने, तेरे को मिलती या ना मिलती या कितनी मिलती। चला जा जंगल में, ये सेवा का मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, इसको हाथ से मत जाने देना, और कोई कारण नहीं है, तेरे भाग्य से मन को जा रहा है। बोल ना, लेकिन सेवा कैसे करना? श्री राम को, मां जानकी को कभी कष्ट न हो जाए, तेरी चिंता में कभी व्याकुल ना हो जाए। ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत बोलना, ऐसा कोई व्यवहार मत करना जिनसे इनके हृदय को ठेस पहुंच जाए। और एक बात और मेरे लाल, मुझे याद करके वहां रोना मत कभी। अगर तेरे को उदास देखेंगे, रोते देखेंगे, तो राम के चित्त को दुख होगा, और अगर उनके चित्त को दुख हुआ तो सेवा नहीं कर पाएगा कभी। सेवा सुख पहुंचाने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए मत जाना साथ में। किसी बात पर भी तूने जरा सा भी उदासी अपने चेहरे पर लाई, राम उदास हो जाएंगे। तूने कोई ऐसा व्यवहार किया, वो उदास हो जाएंगे। तू कहीं बिना पूछे इधर उधर चला गया, क्या होगा उनको टेंशन, हाय लक्ष्मण कहां गया, मेरी जिम्मेदारी है भाई। है? लक्ष्मण जब मूर्छित हुआ तो क्या कहा था कि लक्ष्मण बच जाए, बस एक सीता तो क्या 1000 सीता भी मारनी पड़े तो लक्ष्मण पर वारने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सेवा के लिए आया हुआ है। वो कहेंगे सौतेला भाई था, जंगल में कमा दिया, जरा देर भी तू इधर उधर हो गया, उनके हृदय को दुख, क्या खाक सेवा करेगा तू? तेरे कारण किसी वजह से उनको कष्ट ना हो, तू सोचना तू सेवा कर रहा है। आप भी अगर अपने सुख के लिए कर रहे हो तो सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा के बदले में सुख मिलेगा, मैं दावे से कह रहा हूं। सेवा का मेवा जरूर मिलेगा, सेवा कभी खाली नहीं जाती है, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन अगर तुम सोचो कि हम सेवा करेंगे तो ये मिलेगा, तो तुम सेवा नहीं कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, खाली दिखावा कर रहे हो। ये बदले की, लेन देन की भावना व्यापार में आती है, प्यार में नहीं, और सेवा में नहीं आती है। और तुम कहो कि नहीं, हम तो नहीं सोचते थे, एक दिन पोल खुलती है, जब तुम्हें नहीं मिलता, देखा हमने इतना करा तो क्या मिला, इतना भगवान का नाम लिया, इतना जोर से बोलो, पोल खुल गई, इसका मतलब तुम चाहते थे, कह नहीं रहे थे, सुख की कामना थी तुम्हारी सेवा के बदले में, तो सेवा नहीं मिली। परमात्मा करे तुम्हें सेवा का मौका मिले, माता पिता की सेवा का मौका मिले, बड़े बुजुर्गों की सेवा का मौका मिले, संतों गुरुओं की सेवा का। और उनकी तो सबसे बड़ी सेवा मैंने आपको बताई दी कि उनके बताए रास्ते पर चल देना, हो गई सेवा तुम्हारी सबसे बड़ी। बाकी लोगों की सेवा करो, वतन की सेवा का मौका मिले। और आज तो वतन मांग रहा है तुम्हारी सेवा, पैसा नहीं मांगता तुमसे, तुम्हारे साधन नहीं मांगता, तुम्हारी संपत्ति नहीं मांगता, हाथ जोड़ के मांगता है कि इतनी जहां अशांति है, तुम कम से कम कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे अंतर में भी, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे नगर में भी, तुम्हारे हे प्रभु मेरी पूर्ण विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सबका भला हो, सबका हित हो, सर्व और शांति हो, विश्व शांति हो। लेकिन अपनी भारत मां की तस्वीर को जब देखोगे, मां कहने वालों तुम्हें कभी देखो सिर कटा हुआ लगता है, कुछ सोचा है? सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे, देखो ऐसा लगेगा हाथ कटे हुए। उधर बंगाल की खाड़ी को देखो, इधर गुजरात को, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी अभी लाज है बाकी, मुझे मां की लाज बचाओ। और न काटो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर, पता नहीं किस किस आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जेल कर रहे हो, आग बरसा रहे हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम समझे नहीं अभी तक, धर्म को तुम समझे नहीं हो, प्रभु को समझे नहीं तुम है? कोई त्रिशूल बांटता है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई तोप बांटना शुरू कर देना। अरे निर्लज्जो, लाज करो कुछ। एक और सारे विश्व पर युद्ध के बादल मंडा रहे हैं और तुम राष्ट्र में ही गृह युद्ध की स्थिति पैदा करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बार बार धिक्कार है।